दोस्तों, रिश्तों की डोर बहुत मजबूत होती है और उसी पर आधारित है आज की कहानी, रिश्तों की डोर। ये कहानी है अफ्रीका के चाड नाम के एक देश की, जिसके बारे में मैं आपको सुनाना चाहता हूं आज की इस कहानी को। शुरुआत करता हूं इस कहानी की कुछ इस प्रकार। दोस्तों, चाड के एक छोटे से रेगिस्तानी गांव में अमीना नाम की एक मां अपने दो बच्चों यूसुफ और सारा के साथ रहती थी। उनका मिट्टी का घर था, छत टीन की थी और हर सुबह सबसे बड़ी चिंता होती थी कि आज पानी कहां से मिलेगा। रेगिस्तान है, पानी की समस्या स्वाभाविक थी। अमीना का पति कुछ साल पहले बीमारी से गुजर गया था। उसके बाद पूरा घर उसी के हौसले पर टिका था। गांव से कई किलोमीटर दूर एक सूखा कुआं था जहां कभी कभी थोड़ा पानी मिल जाता। हर सुबह अमीना अपने बच्चों से कहती कि मुश्किलें कभी आखिरी सच नहीं होती, इंसान का इरादा ही उसका भविष्य लिखता है। यूसुफ सिर्फ 13 साल का था। लेकिन मां की तकलीफ को समझता था। वो पढ़ना चाहता था, लेकिन कई बार स्कूल छोड़कर पानी भरने जाता। एक दिन उसने मां से पूछा कि क्या हमारी जिंदगी हमेशा ऐसी ही रहेगी? अमीना मुस्कुराई और बोली, नहीं बेटा, जब तक उम्मीद जिंदा है कहानी खत्म नहीं होती। और कुछ दिनों बाद गांव में भयंकर आंधी आई। तेज हवाओं ने कई घर गिरा दिए। स्वाभाविक रूप से अमीना का घर कमजोर था, तो अमीना का घर भी आधा टूट गया। उस रात तीनों खुले आसमान के नीचे बैठे थे। सारा डरते हुए बोली, अम्मी, अब क्या होगा? अमीना ने उसे सीने से लगा लिया। अब वही होगा जो हम तय करेंगे, हार नहीं मानेंगे। और अगले दिन अमीना ने गांव की औरतों को इकट्ठा किया। उसने कहा, अगर हम सब मिलकर काम करें तो अपनी मुश्किलें बांट सकते हैं। सब ने मिलकर टूटी झोपड़ियां ठीक की, बारिश का पानी जमा करने के लिए टंकियां बनाई और बच्चों के लिए शाम को पढ़ाई का छोटा सा केंद्र शुरू किया। यूसुफ ने पुराने टीन और पाइप से पानी जमा करने का तरीका बनाया। गांव के बुजुर्ग हैरान रह गए। धीरे धीरे गांव बदलने लगा। जहां पहले डर था, वहां अब भरोसा था। एक दिन एक सामाजिक संस्था गांव आई। उन्होंने देखा कि बिना संसाधन के भी इस परिवार ने पूरे गांव की सोच बदल दी। उन्होंने यूसुफ की पढ़ाई की जिम्मेदारी ली और गांव में पानी की परमानेंट व्यवस्था बनाने में मदद की। उस रात अमीना आसमान की तरफ देखकर रो पड़ी, दुख से नहीं बल्कि एक राहत से। यूसुफ ने पूछा कि अम्मी, अब हमारी मुश्किलें खत्म हो गई? अमीना ने कहा, मुश्किलें कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती, लेकिन जब परिवार साथ हो तो हर दर्द छोटा पड़ जाता है। दोस्तों, कहानी का संदेश यही है कि जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत पैसा नहीं, परिवार का साथ, उम्मीद और हिम्मत है। और जब इंसान टूटने के बजाय दूसरों को संभालता है, उनको संभालना चुनता है, तभी पॉजिटिव कर्मा जन्म लेता है। डॉक्टर आदि और मुंबई से मानुस का यही संदेश है कि अच्छाई लौटकर जरूर आती है, बस हिम्मत मत छोड़ो। यही मैसेज था आज की इस कहानी का। मुझे उम्मीद है कि आपको कहानी पसंद आई होगी। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं और कल आपसे एक बार फिर से मुलाकात करेंगे कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए आपसे कहता हूं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।